महिला देगी तो उसको इज्जत मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या मिलता है? घर गया ऐसा बेल्ट निकाला, धड़ाम धड़ाम पिटाई। तो यहीं पे होता है, फिर अगला जनरेशन भी गधे निकलता है, बुद्धिहीन रहता है, स्ट्रेस रहती है वो। आपको हार्मोन्स में पढ़ाएंगे, कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है। क्वेश्चन आया था ना बैकलॉग में, एड्रिनल से निकलता हुआ 2 हार्मोन का नाम बताएं, पूछा ना बैकलॉग में परसों, तो वही था कॉर्टिसोल। अगर फीमेल में कॉर्टिसोल लेवल हाई है, मेरा काफ़ी हाई रहता था, अभी भी थोड़ा हाई ही है स्ट्रेस में, तो फीमेल में अगर कॉर्टिसोल लेवल हाई है तो अगर वो प्रजनन के लिए जाती है तो द बेबी विल बी अफेक्टेड। और हम बता रहे हैं इस क्लास में सबका कॉर्टिसोल लेवल हाई है। क्यों? जेपीएससी का स्ट्रेस, एग्ज़ाम स्ट्रेस, सब लोग परेशान हैं, तो उसको कंट्रोल करना होगा हम लोग को। एनीवेज आ जाओ, अब ये एन और एन कैसे बनता है ना, यही प्रोसेस है क्या? मियोसिस। ये होगा मेल्स में भी फीमेल्स में भी, और बाद में जब सेल बन जाएगा एन एन, तब ये दोनों अगर फ्यूज़ किया तो क्या हो जाएगा? एन प्लस एन 2n होगा कि नहीं? तो फिर कांस्टेंट हो गया कि नहीं? जनरेशन में सब जगह 46 क्रोमोसोम फिक्स हो गया। समझे? मत परेशान हो, चिंता हो गया क्या? बोलो बोलो क्या बात है, बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्लास, वी आर अंडरस्टैंडिंग। आपको क्यों ये बैकग्राउंड बता रहे हैं? ताकि आप कंक्लूजन लाइन लिख सकें। हमको क्या ज़रूरत है ये बताने का, हम डिवीज़न उविजन बना के चल जाते हैं। आपको यहाँ पे फैमिली प्लानिंग जोड़ना होगा। यहाँ पे फैमिली प्लानिंग मिशन था ना, कुछ याद है सरकार का? हम दो हमारे दो, बाकी हो तो फेंक दो। हाँ, लिखा हुआ था, सही बता रहे हैं। हम लोग जो गांव है वहाँ पे पंचायत सीरियल देखे हैं, सीरीज, उसमें भी है ना, 2 बच्चे मीठी खीर, बाकी सब तो ऐसा ऐसा पंचायत में ऐसा ही था। एक गांव में गए हम लोग, वहाँ लिखा हुआ था हम दो हमारे दो, बाकी हो तो फेंक दो। हम बोले वाह, पंचायत विभाग, पंचायत सब तो सच में ऐसे ही लिखा हुआ रहता है। अब एक का भी बोला जा रहा था ना बीच में, हम लोग एक भी होना चाहिए, तो वो तो हो नहीं सकता है पॉसिबल, 2 ठीक है, बट एनीवेज सरकार बोलिए तो बोलिए। तो कहने का मतलब है फैमिली प्लानिंग मिशन, इसको देख लीजिएगा। यहाँ आप जोड़ सकते हैं मियोसिस में। मियोसिस के बाद फर्टिलाइजर, 1-2 लाइन कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कितना इम्पॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे बात नहीं की जाती है, अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं होता है, लोगों को बेसिक जानकारी नहीं है, और इसके चलते बहुत सारा दिक्कत होता है। जैसे कि ये मतलब औरत लोग को खूब खराब दृष्टि से देखा जाता है कि ये हमको लड़का दे ही नहीं रही है, खाली लड़की दे रही है। अरे भैया, उसके पास X क्रोमोसोम है, लड़का और लड़की आदमी का स्पर्म तय करेगा। मारो लड़का को, ये Y वाला क्रोमोसोम नहीं प्रोड्यूस कर रहा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अवेयरनेस में आप डाल सकते हैं, 2-3 चीज़, और क्लोजिंग लाइन कर सकते हैं। फैमिली प्लानिंग, फिर क्या बोले, स्टिग्मा रिलेटेड टू स्टिग्मा इन दी सोसाइटी। स्टिग्मा मतलब, स्टिग्मा क्या होता है? व्हाट इज स्टिग्मा? लिख लीजिए, इसका हिंदी ढूंढिएगा। स्टिग्मा या फिर टैबू, जिस पे बात नहीं की जाती है जनरली, है सब सही है। जैसे सेक्स इज़ अ टैबू, एजुकेशन इज़ ऑल्सो अ टैबू, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ अ टैबू। भारत में सबसे ज़्यादा, स्पेशली एक स्पेशल कम्युनिटी मुस्लिम्स फीमेल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम देखा गया है, क्योंकि वो लोग को बात करने नहीं दिया जाता है। हाँ, ऑन कैमरा भी बोल रहे हैं, ये सही, ये रिपोर्ट है नेशनल हेल्थ मिशन और ये सब के अंदर। तो उतना बात नहीं किया जाने दिया जाता, वो बहुत हिचक रहता है, तो फिर वो अपना हेल्थ नहीं मेंटेन कर पाती हैं। उससे क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन को भी वो ठीक से पाल नहीं पाती हैं। एनीवेज, आ जाओ मियोसिस में। अब ये प्रोसेस होता कैसे, 2n से n कैसे बना, ठीक है। आपको सोसाइटी से जोड़ना है, आप अधिकारी हैं, आपको ये बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। आ जाइए,
एक बार ऐसे ही क्या हुआ था, ऐसे सिंपल बता रहे हैं, ऐसे ही हम लोग सब थे, शॉर्ट्स पहन के हम लोग थे अपना कैंपस में घूम रहे थे, ठीक है। फिर एक वहाँ से एक सज्जन आए, सज्जन तो नहीं थे, दुर्जन ही थे, आके हम लोग पे थोड़ा चिल्लाने लगे, कहे कि आप लोग अपने शहर में पहनेंगे ऐसा, आप लोग को भारतीय सभ्यता के बारे में नहीं मालूम है, वेस्टर्न सभ्यता में आप बहुत घुस रहे हैं आप लोग ना। तो हम बोले पहला आप अपना ड्रेस देखिए, तो आप क्या पहने हैं, भारतीय सभ्यता का पहने हैं। पहना हुआ था पैंट जीन्स, नहीं जीन्स वो, और फिर टाई। टाई विदेश लोग पहनता है कि हवा ना घुसे, यहाँ कौन सा इतना गर्मी 45 डिग्री में टाई लगा के घूम रहे हैं और हम लोग को ज्ञान झाड़ में काम करिए। तो वही गजब लेकिन है, यहाँ देखो सब लड़के लोग भी वेस्टर्न पहन के बैठे हैं। धोती पहन के आना कल से, चल रहा है ना आजकल धोती। हाँ हाँ, फंक्शन में ना पहनते हो, डेली पहन के हो। हाँ, तुमको पता है ये परसों वाले, हाँ तो सीखो, तो फिर लड़की को क्यों जज करते हो साड़ी में। परसों जो कर्नाटक से आए थे, ऊपर में पूरा कोट था, नीचे में लुंगी पहन के आए थे। हाँ अरे भाई, मीटिंग में भी तो हम लोग नहीं पकड़ रहे हैं, हम लोग नहीं पकड़ रहे हैं। हम इस चीज़ के खिलाफ हैं कि हाँ कल्चर है तो हम हमेशा वैसे ही पहने। सब चीज़ पहनिए, सब चीज़ पहनिए, खुद हम सब चीज़ पहनते हैं, सब चीज़ पहनिए। ज़िंदगी का स्वाद आपको लेना है, वो आपको इम्बाइब करना है। अब हम बोलेंगे धोती पहन के आइए, मदन बोल रहा है धोती बांधने नहीं आता, एग्ज़ाम लिखेगा कि धोती पहन के आएगा, है ना। चलिए आइए, मियोसिस में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पहले स्टेप समझेंगे और किसको क्या क्या बोलते हैं बाद में फिर देखेंगे। समझ लीजिए, देखिए पहले तो डबलिंग हो गया क्रोमोसोम का, 96 हो गया, 46 से 96 हो गया, लेकिन आपस में जुड़ा ही हुआ है। अब क्या हो रहा है, इन लोग का क्रोमोसोमल पेयरिंग, ये देखिए ऐसे था पहले, ये जोड़ा जोड़ा में है ना, ठीक है। अब क्या हो रहा है, सिंथेसिस फेज में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इसमें कितना डीएनए है, ये दोनों को मिला के कितना डीएनए है, 4 है। यहाँ कितना डीएनए है, दोनों को मिला के 2 है ना। तो अब यहाँ देखिए सब ऐसे, ये हो गया आपका एस फेज में, सिंथेसिस फेज में, G2 में आपका एंजाइम्स बढ़ गया। अब देखिए जब फिर मियोसिस में घुसेगा तो देखिए क्या होगा, ये जो है ये सब जो पहले ही, अब ऐसे मत समझिए कि हमेशा जोड़ा में ही है। मान लीजिए इसका वाला जोड़ा यहाँ था, डबल हो गया, इसका वाला शायद यहाँ बिखरा हुआ था, इसका क्योंकि केंद्रक है ना, केंद्रक में तो बिखरा हुआ रहेगा, ऐसे हमेशा साथ साथ तो हो नहीं सकता है, धागा नुमा चीज़ है, पूरा बिखरा हुआ रहेगा, है ना। लेकिन और इसीलिए तो माइटोसिस में सब जो बिखरा हुआ है डबल डबल हो के सेपरेट हो गया, रैंडम 46 बटा गया। लेकिन मियोसिस में पहले वो अपना जोड़ा को खोजता है, ठीक है। तो ये वाला इसको किसी तरह खोजेगा, इसके सामने आएगा, यही है प्रोफेज। पहले ये लोग सामने सामने आ जाएगा सब, जो भी अपना अपना जोड़ा है ना, तो यही है आपका प्रोफेज। प्रोफेज में, प्रोफेज सबसे लंबा फेज होता है, इसके अंदर भी सब फेज होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकेनेसिस। वो याद नहीं करना, हम आपको सिर्फ शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इन लोग पहले पेयर अपने पास पास आया, तो ये हो गया होमोलोगस पेयरिंग हुआ, 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 3। मान लो चलो लुत्ती का लेके चलते हैं, है ना, ये 4 ही बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका 4, ठीक है। तो होमोलोगस पेयरिंग हो गया, अपने अपने जोड़े को खोज लिया कि भाई कहाँ हो, ढूंढ के आ गया सामने, ठीक। अब क्या हुआ, ये हो गया आपका प्रोफेज में ही चल रहा है। अब यहाँ पे जब इन लोग पास क्यों आया था, तब अब देखिए यहीं पे होता है क्रॉसिंग ओवर,
यहाँ से कुछ डीएनए टूट के यहाँ चला गया और यहाँ वाला टूट के यहाँ आ गया, एक्सचेंज हो गया। समझ गए? समझ में आ रहा है? कुछ डीएनए क्रॉसिंग ओवर होगा कि कुछ गुण इधर से इधर चला गया, रिप्लेस हो गया। कुछ डीएनए टूट के उधर लग गया, उधर का कुछ डीएनए टूट के इधर लग गया। इसको बोलते हैं क्या? क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्या बोलेंगे? क्रॉसिंग ओवर। ठीक, क्रॉसिंग ओवर हो गया। हाँ हाँ, 1 वाले का 1 में ही होगा। अब गलती से हाँ हाँ, क्योंकि उसमें से देखो, पहला क्रोमोसोम में आई कलर, हाइट और भी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस तरह से बहुत सारे चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आई कलर और आई कलर, अब ऐसा तो नहीं, अगर माँ का आँख ब्लू है, पिताजी का ब्लैक है, तो बच्चा का कैसा होना चाहिए? पिताजी का, अब्बा रे बा, पितृ सतमात्मा का ब्लू हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। ऐसा नहीं। अब बताते हैं क्या होता है। दोनों में से कोई भी हो सकता है जो डोमिनेंट होगा। हाँ, तभी ना बोलते कुछ मम्मी से कुछ पापा से। तो बोलोगे कि आँख का कलर के लिए मान लीजिए इतना डीएनए का वो सेगमेंट है जो आँख का जो कलर बनाता है वो प्रेजेंट है, मम्मी वाला भी है, पापा वाला भी प्रेजेंट है। तो बोलोगे अरे तो दोनों तो प्रेजेंट है, हो सकता है दिन में मम्मी वाला आ जाए, रात में पापा वाला आ जाए, मज़ा आ जाएगा, है ना? तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? यही आपको पढ़ना है मेंडलिज्म में। मेंडल में आपको यही पढ़ना है। आपका जेपीएससी का सिलेबस कोई समझा देना तो हम यहीं पे हैं। वो आप लोगों को रट्टा फाई करा के पास करवा देता है। ऐसे ही ना डायग्राम बनाता है सब लोग जेपीएससी में ऐसे गोल गोल ऐसे ऐसे बना के चक्र उक्र आ जाता है, अब मार्क्सों मिल जाता है, क्योंकि जो एग्ज़ाम चेक कॉपी चेक करा उसको भी नहीं आता। ठीक है, सही बात है, फैक्ट है, फैक्ट बात है, नॉट जोकिंग। तो ये चीज़ है, ठीक है ना? तो हम कहने का मतलब है ये चीज़ है। अब कैसे होता है? तो यहाँ पे जब ये होमोलोगस पेयरिंग हो रहा है ना, तब यहाँ पे कुछ डीएनए का सेगमेंट एक्सचेंज होता है। ठीक, अब यहाँ पे एक्सचेंज हो गया, अभी बताएंगे, अभी धैर्य रखिए। अब एक्सचेंज हो गया, अब देखिए अब क्या हो रहा है, मेटाफेज आएगा। इसके बाद जो अगला फेज आएगा ये अब एकदम अच्छे से बीच में सज जाएगा, एकदम प्लेट में सज जाएगा। सज गया, एक्सचेंज भी हो गया, है ना? एक्सचेंज होने के बाद बीच में पूरा प्लेट सज गया। अब जो आपका स्पिंडल फाइबर था, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल क्या बोलते हैं सेंट्रियोल को प्रतिमा? तारक केंद्र, हाँ तारक केंद्र ना, सेंट्रियोल्स, ठीक है। तो अब सेंट्रियोल्स देखिए धागा कहाँ बना रहा है पता है? यहाँ बना रहा है। एक इधर से ले जाएगा क्योंकि जोड़ा में है ना, ये दोनों होमोलोगस पेयरिंग। एक ये वाला हो गया और एक मम्मी वाला ले जाएगा सब। उसमें क्या हो रहा था, एक ही से दोनों को तीर के ले जा रहा था, लेकिन यहाँ पे 2300 में से 23 जोड़ा जो है, एक एक जोड़ा को अलग कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये वापस से, अब ये जो है अलग हो गया, तो यहाँ 23 पीस इधर आ गया, 23 पीस, लेकिन 23 में भी क्या है, यहाँ देखिए एक में 2 है, तो अभी कितना है, 23 × 2 है, पेयर नहीं है ना? दिख रहा है आपको? समझ में आ रहा है? कन्फ्यूजन होगा, कल हम एनिमेशन दिखाएंगे। होमोलोगस पेयर है, मान लीजिए पेयर नंबर 4 है, पेयर नंबर 3 है, ठीक है? तो ये दोनों भी अलग हो गया, मम्मी वाला भी और पापा वाला भी अलग हो गया, 2 सेल बन गया, और इसमें कितना आ गया, 23, इसमें भी 23, लेकिन कैसा, 23 डबल किया हुआ, तो मतलब 46 है, लेकिन एक ही में 2 है। समझ गए? अब क्या हुआ, अभी तुरंत नहीं, अभी यहाँ बन ही रहा है, अभी स्पर्म नहीं बना है,
तो अभी वो पहला सेल जो बना है वो वाला ऐसा बना है। अब इससे बनेगा स्पर्म। अब क्या होगा, ये जब ये 23 हो गया, मतलब 23 × 2, समझिएगा, मतलब ये ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा क्या पीस है इसके पास, 23 पीस है। अब फिर से जैसा माइटोसिस होता है ना वैसे ही रिपीट होगा। फिर से ये जाएगा, इस सेल में क्या होगा, ऐसा चीज़ होगा, ये फिर से बीच में सजेगा। अब फिर से सेंट्रियोल इसको चिपकेगा इधर वाला, और इधर वाला इधर से चिपकेगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, अलग हो गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा, अब जाके खाली 23 पीस और 23 पीस, तो ये कितना हो गया है, n हुआ। तो ये एक से कितना बना, 2, फिर ये वाला से भी ऐसे ही 2 बनेगा। तो एक से कितना बन गया, 4। तो अगर 2n है तो कितना बनेगा, 4 तो nn है ना। उसमें क्या लिखे थे, 2n से 2 तो बनेगा क्या क्या, 2n 2n। इसमें क्या हो रहा है, 2n से क्या बन रहा है, 1 2 n n n और n। बुझाया, शॉर्ट में समझाए हैं हम लोग, इसको कल डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग देखते हैं। और एक जन आओ, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक।